हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, भैया मैं अच्छे से प्रिपरेशन तो कर पा रहा हूँ बट उसके प्लान्स मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कि कैसे कौन से टाइम में कौन से हिसाब से मैं पढ़ा हो जाए जिससे मेरा मार्क्स अच्छे से अचीव हो जाए और बुक का सारा सिलेबस खत्म हो जाए। तो बहुत से बच्चे लॉकडाउन से बहुत सारे परेशान होंगे। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके ऑनलाइन लेक्चर उतने अच्छे होते नहीं। तो मैं भी अपने तरफ से जितना हो सकता है करता हूँ और नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। पर आपको कैसे आपको प्रिपेयर करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आज उसमें सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा। तो पहले ये जान लो कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले प्लान बनाया जाता है। प्लान का मतलब है योजना। प्लान बनाने से आपका 50% काम उसी वक़्त फिनिश हो जाता है। 50% काम का मतलब होगा कि आप अच्छे से अगर आपका प्लान एकदम अच्छा है, शेड्यूल के हिसाब से, तो आप उसपे वर्क करके बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें गेन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको मतलब समझना पड़ेगा प्लान का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं जब एनआईटी यानी जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। मैं उस प्लान्स को आपको दिखाता हूँ। जैसे एक प्लान्स ये था, आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो इसमें देख लीजिए पूरा अच्छे से प्लान्स। इसमें ये प्लान था आपका कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कौन-सा प्रश्न किसमें से कौन से हिसाब से पूछे जाते हैं। तो उसके सारे मैंने प्लान्स बनाए थे कि हमको इस चैप्टर इतने टाइम में खत्म करना है, इस चैप्टर को इतने दिन में खत्म करना है, आज जो चैप्टर मैंने ठाना है उसे कंप्लीट करके ही जाना है। तो ऐसे मेरे सारे प्लान्स थे, जिसके कारण एक अच्छा रैंक मिला। तो उसी के हिसाब से मैं आपको भी बता रहा हूँ किस हिसाब से प्रिपेयर करें, जिससे आपको अच्छा परसेंटेज गेन हो सके। मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, बहुत सारे चैप्टर्स का प्लान्स बनाए थे, उसके बाद बुक्स का, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का मैंने बहुत अच्छे से प्लान्स बना के कंपाइलेशन करके एक चिपकाया हुआ था। उसके लिए मैंने प्लान्स के लिए हर दिन शेड्यूल के लिए मैंने स्टिकी नोट्स का यूज़ किया था। स्टिकी नोट्स आप लोग जानते होंगे। स्टिकी नोट्स का मतलब ये होता है स्टिकी नोट्स, जिसमें आपको प्लान्स रहते हैं और सारे शेड्यूल के हिसाब से 1 दिन का कितना प्लान है, मैं स्टिकी नोट्स में चिपकाया रहता हूँ। स्टिकी नोट्स कभी-कभी आपको बड़े मिल जाएँगे, जो आपको उसमें अच्छे से शेड्यूल के हिसाब से कौन-सा थ्योरम, कौन-सा परिभाषा, कौन-सा दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न अच्छे से पूछा जाता है, वो स्टिकी नोट से आपको चिपका के अपने लगा के मतलब लिख के अपने दीवार पे चिपका सकते हो। जिसके कारण हमेशा आपको फ़ोकस रहेगा कि आप इस वक़्त, इस समय, इस दिन, इस डेट को क्या-क्या करने वाले हैं। ये आपको स्टिकी नोट्स के दौरान या किसी और भी चीज़ से लिख के आपके दीवार में चिपका सकते हो। स्टिकी नोट्स अच्छे होते हैं इसलिए मैंने बताया, अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं है, तो आप और भी पेपर्स, ब्लैंक पेज यानी जो ए4 शेड के पेज रहते हैं या आपका ही पेज चिपका सकते हो उसपे लिख के कि कौन-सा दिन कौन-सा टारगेट, इस टारगेट के इस टाइम को फिक्स किया हूँ, ये टारगेट इस दिन को कंप्लीट होने चाहिए। तो उस टारगेट के हिसाब से आप वर्क करो। आपको प्लान्स में क्या-क्या बनाना रहता है? पहले आप यहाँ पे सुनिए, पहले आपको प्लान क्या बनाना रहता है? 1 सेकंड। आपको प्लान्स इस कोविड-19 में आप लोग को बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसको अगर ज़्यादा टाइम तक आपकी छुट्टी हुई, तो आपको मैंने बताया था मेरे लेटेस्ट वीडियो में आपने रिसेंटली वीडियो अभी अपलोड किया था मैंने कि कौन से हिसाब से कब पेपर आपका होगा कि नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या टोटली जैसे हर साल या प्रीवियस ईयर्स पेपर में जैसे होता है, उस समय कैसे होगा? ये सब मैंने उस वीडियो में बताया था। आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस हिसाब से कैसे होगा। तो पहले आपको यहाँ से प्लान के बारे में बताते हैं। तो प्लान के बारे में क्या है? जैसे आपका एक प्लान है अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्लान में क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? जैसे आपको पहले टाइम टेबल के हिसाब से तो कभी भी नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ टाइम टेबल आदमी नहीं फॉलो कर पाता। टाइम टेबल मैंने कभी नहीं फॉलो किया। मैं आपको बता रहा हूँ सॉरी कैब गिर गई मेरी। टाइम टेबल मैंने क्यों नहीं फॉलो किया, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपका हर दिन का एक प्लान रहता है, अगर किसी दिन में बहुत ज़्यादा प्लान हो गया, तो आप उस टाइम टेबल को कभी फॉलो ही नहीं कर सकते। आपको प्लान बनाना है, ना कि टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल क्या होता है, ये ऑफ़िस में जॉब थोड़ी ना करना है आपको। 9 बजे से जाना है, 5 बजे रिटर्न आना है, ब्रेकफ़ास्ट में चाय पीना है, ब्रेड खाना है, ये सब आपको टाइम टेबल वगैरह नहीं बनाता है। ये ऑफ़िस के लिए होता है। ये पढ़ाई के लिए एकदम नहीं होता, सेल्फ़ स्टडी के लिए एकदम नहीं होता। उसके बाद एकदम ध्यान से सुनो, प्लान क्या होना चाहिए? परफेक्ट प्लान होना चाहिए। परफेक्ट प्लान का मतलब क्या होता है? जैसे आपका ये प्लान हो गया, आप जैसे मान लो मैथ का है, मैथ आपने ले लिया, मैथ्स का मैंने बता रहा हूँ, मैथ्स है यहाँ पे। मैथ्स है, मैथ्स का प्लान कैसे आपको शेड्यूल करना है। पहले आप देखो मैथ्स क्या ज़्यादा टाइम गेन करता है, ज़्यादा टाइम टेकन है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मैथ्स आपका। आपको अगर सारे सब्जेक्ट के मुकाबले मैथ्स ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसमें
क्वेश्चन वगैरह हल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको 2 से 3 बार लगाते हैं और नए-नए आंसर क्रिएट होते हैं, जिसके कारण समझ में नहीं आता कौन-सा सही है, कौन-सा गलत, फिर आप आंसर चेक करते हो, फिर से उसे लगाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग निकल जाती है। तो उस टाइमिंग को ना निकलते हुए बचाना है आपको टाइमिंग, किस हिसाब से करना है, उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपको वो वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो उसे अच्छे से फॉलो करो। अगर आपको नहीं लग रहे हैं कि हाँ, नहीं है, तो फिर आपको कमेंट्स करो मेरे पे, मैं मेरे चैनल पे मैं नया वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में अच्छी चीज़ें नॉलेज हो सकें। तो पहले प्लान के बारे में बता रहे हैं, मैथ का। मैथ का मान लो आपको 2 हावर्स हमेशा जा रहा है, 2 हावर्स आपको जा रहा है हमेशा, रेगुलर आपका 2 हावर्स जा रहा है। रेगुलर आपका एक टाइम रेगुलर 2 हावर्स का मतलब 2 हावर्स से कभी कम जा सकता है, कभी कभी ज़्यादा जा सकता है। पहली बात तो आपको टाइम टेबल नहीं फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। आपको हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब शॉर्ट ट्रिक का मतलब नहीं समझ सकते हो, शॉर्ट ट्रिक आप नहीं समझ आपका प्लान रहना चाहिए। टाइम टेबल आपका ना होके आपका प्लान रहना चाहिए। प्लान रहने पे बहुत चीज़ें सिम्प्लिफिकेशन हो जाती हैं। 50% काम आपका प्लान से हो जाता है और जितना वर्क करते हो प्लान पे, आप जितना उस पे वर्क करते जाते हो, आपको ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छे से होने लगती है। तो पहले उसे छोड़ो टाइम टेबल को, आप सिर्फ प्लान पे फोकस करो। प्लान का जैसे आपने 2 हावर्स का कोई भी आप मैथ उठाते हो, करते हो, अगर मान लो आपने पहला चैप्टर ले लिया, मैथ का आपने पहला चैप्टर ले लिया, तो इसमें आपको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? मान लो 3 एक्सरसाइज करना है, मान लो आधा घंटे लगेगा, हाफ आवर्स लग जाए, इसका मतलब हावर्स में लिखता हूँ, हाफ आवर्स आपको लग गया, ये आप समझ रहे हो नहीं? अगर एक 3 एक्सरसाइज करने में आपको हाफ आवर्स लग रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया हूँ अच्छे से इरेज़ करके। यहाँ पे आपको जब 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको हाफ आवर्स लग रहे हैं। वहीं बेलन वगैरह को ले लो, वृत्त वगैरह का ले लेना। फिर वृत्त का लेने के लिए अगर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें 3 घंटे आपके नॉलेज के हिसाब से लगेगा, जो बड़े एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज करने के लिए आपको 3 हावर्स देने पड़ेंगे, बेलन, चक्रव्यूह बेलन का, फिर उसके बाद उसके क्यूब का, जो भी इंग्लिश क्यूबाइड का, ये सब मैंने इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में आप लोग समझते होंगे। ये सब जब आपको घन-घनाभ ये सब निकालना पड़ेगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग गेन करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका टाइम टेबल फेल हो गया, आपने 2 ही घंटे मैथ लगाया है यहाँ पे, पर आपका जो ये 3 घंटे ले लिया 3 एक्सरसाइज करने में, आपके टाइम टेबल के हिसाब से ये हो रहा है। तो इसलिए टाइम टेबल कभी मत फॉलो करो, मैं अभी से अभी बोल रहा हूँ। ये हम लोग ने करके देख चुका है बच्चों। 3 ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक 1 हफ्ते फॉलो हो जाते हैं, फिर गड़बड़ाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ टाइम टेबल बिल्कुल ना फॉलो करो, हमेशा प्लान बनाओ। प्लान अब बनाना है रोज़ का पहले इकट्ठे सारे प्लान बनाओ, बड़े-बड़े प्लान कि इतने चैप्टर इस वीक में, इतने चैप्टर इस सप्ताह में, इतने चैप्टर इस सप्ताह में यानी वीक में ना कवर करना है आपको। फिर आपको अब 1 सप्ताह का प्लान बन गया। जब 1 सप्ताह का सारा प्लान बन गया तो 1 मंथली का प्लान हो गया आपका। मान लो 4 वीक का प्लान बन गया, तो आपका क्या 1 मंथली का प्लान क्या होता है, क्रिएट हो गया, बन चुका है आपका। तो आपका क्या करता है जब 1 सप्ताह का प्लान बन चुका तो आप 1 दिन का प्लान कैसे बना सकते हो? जैसा क्या हुआ पहले 1 दिन खूब अच्छे से पढ़े, छोटा 1 दिन का प्लान बना रहा हूँ। 1 दिन का मान लो आपने प्लान बनाया। अब 1 दिन का प्लान बना के आप टोटली फॉलो कर दिए। आपको नाइट में आधे घंटे आपको लेना है। आधे घंटे जितने मैक्सिमम मैंने आधे घंटे बता रहा हूँ, प्लान बनने में 10 ही मिनट लगते हैं। जब आप आधे घंटे या मान लो 10 मिनट, आधे आवर्स आप प्लान पे फ़ोकस कर दो। आपका इतना आज कवर हो गया, कल मुझे इतना और भी कवर करना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर बायोलॉजी जिसे आप साइंस बोल रहे हो टोटली, फिर सोशल साइंस, ये सब आपको करना है और मैथ का। आपने प्लान बनाया कि इतने चैप्टर इतने कल में कवर करना है। मुझे जब तक ये कवर नहीं हो गए, मुझे खाना-पीना ये सब से बहुत कम मतलब रहेगा कल से। कि कल मुझे टोटली अपने प्लान पे फ़ोकस करना है और इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। तो आपका ये प्लान हो गया। जब आप इस प्लान को फ़ॉलो करोगे, जब आपने ये 1 दिन पढ़ा, आधा प्लान बन गया। फिर जब इस प्लान को फ़ॉलो करेगा, नेक्स्ट प्लान अपने आप बन जाता है। अब पूछोगे कैसे बन जाता है अपने आप? जब आप इतने कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा ये एक्सरसाइज़ हो गया इतना, इतना और बाकी रह गया, इतना कर लूँ, तो ये चैप्टर खत्म हो गया जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका प्लान नया-नया क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको करना ही ज़रूरत नहीं। आपको नए-नए प्लान स्टार्ट हो जाएँगे करना। फिर उसके बाद आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। जो आधे घंटे लगते थे, आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। उस 5 मिनट के टाइम में आपको क्या करना रहेगा? 5 मिनट का टाइम में ये आपको सोचना रहेगा कि कौन सा सिलेबस पहले खत्म करूँगा, कौन से टाइम में मेरा माइंड ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है,
कंसंट्रेशन मतलब ध्यान केंद्रित ज़्यादा होता है और तीसरा कि कौन से टाइम मेरा कंसंट्रेशन कम होता है। कौन से टाइम कंसंट्रेशन कम का मतलब आपका ये समझो, कौन से टाइम आपके रूम में कोई आ रहा है, जा रहा है, उस समय आपको क्या लगता है? मैथ लगाना चाहिए क्योंकि उसमें टोटली आपका फ़ोकस क्या रहता है, नंबरों पे रहता है, काउंटिंग आपके माइंड में चलती रहती है, ये सब आपको सिस्टम उसमें रहते हैं। तो उसमें आप केमिस्ट्री या किसी चीज़ को लर्न नहीं अच्छे से कर सकते। समझ रहे हैं मैं क्या क्या करना चाह रहा हूँ? किसी चीज़ को आप अच्छे से लर्न नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो टोटली ये फ़ोकस इस पे करना है, उसके बाद इस प्लान पे करना है। पहला दिन जब आप पढ़ोगे, नेक्स्ट आपको आधा घंटा प्लान लगा। फिर आपको करते रहोगे 20 मिनट, 10 मिनट, फिर 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट ज़्यादा 3 मिनट आ जाएँगे। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। टाइम टेबल मैंने बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किए हैं, फ़ॉलो नहीं होते। मैंने फ़ॉलो ही नहीं कर पाया ज़्यादा टाइम तक। टाइम टेबल आप जिस दिन फ़ॉलो करना स्टार्ट कीजिए, उस दिन आप समझ लो हो ही नहीं पाएगा आपसे। हो नहीं पाएगा, मैं आपसे अभी बता रहा हूँ। और जिस दिन प्लान स्टार्ट करोगे फ़ॉलो करना, उस दिन बहुत ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें होंगी। आप जि इतने प्लान्स होंगे मैथ के, आपके हो गए, उसके बाद आपने साइंस के प्लान बना लिए, उसके बाद क्या बना लिया आपने? इंग्लिश के प्लान बना लिए, उसके बाद क्या बना लिया आपने? सोशल साइंस का बना लिए, सोशल साइंस का बोले सामाजिक विज्ञान का बना लिए। उसके बाद जो आपका बचा सारी चीज़ें 6 चैप्टर रहती हैं, हिंदी का भी बना लिए। हिंदी में देखो कितना टाइम लगता है आपको? हिंदी में कितना टाइम लगता है? आप बता दो मुझे। हिंदी आप अगर चलते हुए भी पढ़ोगे ना, लर्न हो जाएगा, कहानी आपको आती है। हिंदी में जो व्याकरण रहता है, वही थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है और हिंदी में बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि आपको इंग्लिश में उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता। नहीं तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल लगता। और उसके बाद क्या हो गया, साइंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर केमिस्ट्री में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती, अगर साइंस के केमिस्ट्री में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई भी चीज़, जैसे केमिस्ट्री क्या होता है, 10th की केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती? हमको उतना अच्छे से क्यों नहीं समझ में आती? आपको बता रहा हूँ। 10th की केमिस्ट्री इसलिए हमें अच्छे से नहीं समझ में आती क्योंकि वो 20 से दिया रहता है। जब आप 11th पढ़ोगे अच्छे से, 11th में जब आप पढ़ोगे अच्छे से और अच्छे से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लिए, तो 11th का जो 11th-12th में वो ब्रॉड सिलेबस है। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ कंपाइलेशन है। 12th के जो 10th है आपका, वो 12th से छाँटा हुआ कुछ है, फिर 11th से छाँटा हुआ है, तो केमिस्ट्री ऐसे नहीं याद होती। केमिस्ट्री में क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छे से रहनी चाहिए। शुरू से लेके अंत तक। जैसे आपको NaOH है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड आ जाता है, NaOH आ जाता है ना, NaOH आ जाएगा। फिर आपको ऑक्सीडेशन पूछ लेगा, ऑक्सीडेशन आ जाता है, रिडक्शन आ जाता है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन आप लोग ने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ऐसा कभी-कभी रिएक्शन में देता है कि मान लो जैसे यहाँ पे आपने रिएक्शन दे दिया, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसे ये सब करने पे मान लो कोई भी चीज़ यहाँ पे OH लेके 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन उधर जुड़ रहे हैं, ये सब आपको नहीं समझ में आता क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा चैप्टर नहीं बनाया गया है। जब आप 11th में पढ़ोगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिडक्शन वगैरह ये सब पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कौन-सा चीज़ किस हिसाब से आपको करना है। तो आपको समझ में आएगा, ये 10th सिर्फ़ आपको केमिस्ट्री आपको टोटली लर्न करना है। बायोलॉजी क्या है आपका? बायोलॉजी आपके शरीर के अंगों के बारे में दिया है, दाँत के बारे में दिया है, ये सब आपके बारे में दिया है, इसको सिर्फ़ आपको टोटली लर्न करना है ना? फिर आ गया फिज़िक्स। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल करता है, मैं बता रहा हूँ, फिज़िक्स में जो सवाल करता है, जिसे आप सवाल बोलते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले, जो सवाल करते हैं, सवाल, अगर सवाल आप अच्छे से आपको आ रहा है, अच्छे से कर लो, इसका मतलब आपका जो परिभाषा वगैरह है, अच्छे से तैयार है। परिभाषा मतलब डेफिनिशन, उसके बाद उसका थ्योरी वगैरह आपको अच्छे से तैयार है। इसका मतलब जब आप सवाल करने लगोगे तब, उसके बाद अगर जिस दिन सवाल आप अच्छे से करने लगोगे, मान लो ये आप गुड से करने लगे आपने, यहाँ से मैं थोड़ा-सा इरेज़ करके बता रहा हूँ आपको, ये प्लान्स वगैरह रहने दो। जैसे आपने क्या किया, सवाल क्या होगा, अच्छे से करने लगे आपने, दिख रहा है आपको? आई थिंक चमक रहा है यहाँ से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ये क्या है? सवाल आपने अच्छे से करना स्टार्ट किया। अच्छे से जब करोगे, सवाल कै कब आएगा? यहाँ से देखो, सवाल आपका तभी से आएगा, ये एक स्टेप पीछे मैं जाता हूँ। सवाल तभी आएगा जब आपको परिभाषा वगैरह सब कुछ रेडी रहेगा, ना यहाँ परिभाषा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। परिभाषा रेडी रहेगा, सवाल आपको आएगा। सवाल रहेगा तो उसमें नंबर आपको पूरे चैप्टर समझ में आएगा। जो आपका चैप्टर रहेगा, वो आपको टोटली कंप्लीटली आपको समझ में आएगा, आपका जो पार्ट रहेगा। तो इसका मतलब क्या, परिभाषा रेडी रहा, आपने सवाल कर लिया, चैप्टर आपको आ गया। अब इसी से आप प्रिपरेशन के लिए बनते हो। अगर आपने मान लो 85% से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ पा गए मान लो आपने 80% से ज़्यादा, तो आप सोचोगे मैं यूपीसीईटी यानी जो यूपी में जो यूपीसीईटी होता है, बीटेक कॉलेज वगैरह मिलते हैं, वो तैयारी कर लो। फिर नीट का कोई लोग सोचते हैं, कुछ जेईई का सोचते हैं। तो इसी परसेंटेज हिसाब से सभी लोग 11 में तैयारी करते हैं ना।
जब इसमें इस परसेंटेज हिसाब से आपने तैयारी करेंगे, सवाल आपने पहले से अच्छे से हल कर चुके रहोगे, कोटा में क्या होता है, आपका टेस्ट होता है न्यूमेरिकल का। आपने अच्छे से कर लिया तो आपको A1 बैच दे देंगे, अच्छे से नहीं कर पाए A2 बैच और सबसे खराब किए A10 बैच दे देंगे। तो बैच क्या आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से नहीं होता, आपके टेस्ट के हिसाब से होगा। एडमिशन आपको लेंगे कन्फर्म रहता है क्योंकि उनको भी पैसा अर्न करना रहता है। जैसे बता रहा हूँ कोटा, लेकिन जिसके पास पैसा अफोर्ड नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं दे सकता। तो आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्स बहुत अच्छे से हैं। उसके बाद मैं खुद ही 11-12 का आने वाले टाइम में यूपी-सीईटी का कोर्स निकालने होगा। तो आपका ये प्रॉमिस रहेगा, पर आप इसे सब्सक्राइब कम से कम व 100 के तक ले जाइए, जिससे कुछ अर्निंग हो सके। उस अर्निंग से मैं आपको स्मार्ट बोर्ड ले सकूँ। स्मार्ट बोर्ड से क्या होगा आपका टोटली स्मार्ट बोर्ड से जब आएँगे तो टीचरों को मैं खरीद सकता हूँ। टीचरों को खरीदने का मतलब उनको पैसे देकर अपने चैनल पे बुला के उनके आपको लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए वैल्यूएबल कर सकता हूँ। वैल्यूएबल का मतलब उनके फ़ोकस कर सकता हूँ या कह सकते हो उन्हें एनकरेज कर सकता हूँ। उनको बोल सकता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आइए। तो वो चैनल पे आने के लिए पहले उनको 6 मंथ का डायरेक्टली उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट मेथड आप लोग ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ आपको। आपको इसमें ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करिए और अपने नंबर को गेन करिए ना। तो आपको यहीं से आपका डिवीज़न होता है कि आप किसके लिए जाएँगे। नीट की तैयारी करेंगे यानी मेडिकल की, जेईई की यानी इंजीनियरिंग की, उसके बाद बहुत से और स्ट्रीम में यूपीएससी हो गया, जैसे डीएम वगैरह, ये सब बनने के जो भी आपका है प्रिपरेशन करना है, वो इसी के हिसाब से बनता है। और मेरा जो आपको नोट्स प्रोवाइड है, जो नोट्स प्रोवाइड है, अगर आप उसे नोट्स को अच्छे से लर्न कर रहे हो, तो 85% कहीं नहीं गया है। वो नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और बहुत अच्छा चीज़ प्रोडक्ट प्रोवाइड किया हूँ मैंने। अब जो आने वाला है शॉर्ट्स नोट्स उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छे से ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। अच्छे से इसलिए नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए शॉर्ट्स नोट्स इसलिए रहेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी बार आया है, वो आपको उसी में रहेंगे। जिससे आपको 70 प्लस मार्क्स गेन हो सकते हैं आराम से। 70 प्लस मार्क आराम से गेन वो शॉर्ट नोट्स में टोटली नहीं रहेगा, तब पर भी रहेगा। और उसके बाद अगर बच्चों आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपके लिए इतने अच्छे से छाँटूँगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपको समझ भी आ जाएगा कौन से हिसाब से रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। उसमें न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे लेकिन चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश वगैरह आप अच्छे से पढ़ें, ग्रामर आप अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद हिंदी तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सोशल साइंस आपको सीरीज़ से ज़्यादा पढ़ सकते हो, तो सीरीज़ से जितना हो सके उसे पढ़ो, जितनी बार आया है उसे लर्न करते रहो। उसके बाद दीर्घ में आपको अथवा करके यानी और करके आता है ना? उसके बाद आपका हिंदी आ गया, फिर बहुत से बच्चे ने संस्कृत लिया होगा और कला लिया होगा। तो आपका जिस हिसाब से प्रिपरेशन हो, आप ही जानें क्योंकि मैं जान नहीं सकता संस्कृत और कला के बारे में उतना ज़्यादा। मैंने संस्कृत लिया था एंड कला भी बहुत अच्छी चीज़ है और संस्कृत भी अच्छी चीज़ है, जिसको जिस हिसाब से कम्फ़र्ट पड़ता है। तो मैंने संस्कृत कला भी यहाँ से मैंने बोल दिया हूँ। जो अभी आपका 6 सब्जेक्ट का चैप्टर हो, तो हमेशा अच्छे से प्रिपरेशन करो, प्लान बनाओ, उसपे वर्क करो और उसे फोड़ दो। फोड़ने का मतलब उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स इंक्रीज़ करो। मेरे यही होपफुली आपसे क्या बोल सकता हूँ, आप में पहली बात तो मैं आपका भैया हूँ, पूरे कंप्लीटली आपको सपोर्ट करता हूँ। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैनल को पहली बात तो अच्छे से अच्छे शेयर करो, जिससे क्या हो सके मेरा नोट्स सबके प्रोवाइड हो सके। ये सब चीज़ें आपके कहने पे होंगे जिससे मैं स्मार्ट बोर्ड ले सकूँ और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक ग्रोथ अप चीज़ लेके आ सकूँ। जिससे उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं, वो प्रॉब्लम ही फेस ना करना पड़े। जैसे आपको नोट्स नहीं मिले, डीपीपी नहीं मिलते, पीडीएफ नहीं मिलते, ये आपको कैसे किसी चैनल हिंदी मीडियम को ग्रोथ कराए। सभी लोग मिलके जब एक चैनल को ग्रोथ कराएँगे, तभी आप समझ पाएँगे किस हिसाब से आपको क्या चीज़ देना चाहिए। तभी आपको अच्छे से अच्छे टीचर आपके लिए ले आएँगे, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए लेते आते हैं सर टीचर वगैरह लेके आते हैं। तो हिंदी मीडियम भी कहीं न कहीं वीक रह गया है, उन्हें भी आप पुश करके एक अच्छे लेवल पे लाओ, वो भी आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल के लिए बने हुए हैं, अच्छे कॉलेजेस के लिए बने हुए हैं। तो ऐसा मत सोचो हम लोग कुछ नहीं है, पहले आप फ़ोकस करो, उसके बाद वर्क करो, जितना भी हो सके फ़ोकस करते रहो और स्ट्रगल करते रहो, एक दिन मेहनत आपकी रंग लाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।